हे गाइस, आज की ये वीडियो हमारे राम मंदिर सीरीज की तीसरी वीडियो होने वाली। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोगों के रिएक्शंस पे। पिछली दो वीडियोज में हमने बात किया राम मंदिर के इतिहास की, राम मंदिर के विवरण की। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों के राम मंदिर बनने पे क्या रिएक्शंस आए। कुछ मुस्लिम कंट्रीज हैं, पाकिस्तान है, कुछ मुस्लिम लीडर्स हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, उनका राम मंदिर पे क्या स्टैंड है, आज ये जानने की हम कोशिश करेंगे। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। बीसीसी न्यूज हिंदी की एक रिपोर्ट के अनुसार 23 जनवरी 2024, ठीक राम मंदिर उद्घाटन के एक दिन बाद 57 इस्लामिक देशों की एक संगठन ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपने महासचिव हिसैन इब्राहिम ताहा के हवाले से संगठन कहता है कि हम अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा के राम मंदिर बनने की निंदा करते हैं। पोस्ट में वो आगे कहते हैं, पहले आप पोस्ट देखिए। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि हम ऐसे फैसलों की निंदा करते हैं जो बाबरी मस्जिद जैसे इस्लामिक स्थलों की नष्ट करने की बात करते हैं। बाबरी मस्जिद वहां पे 500 सालों से टिकी हुई थी। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के एक मशहूर अखबार द डॉन में एक ओपिनियन पोल जारी हुआ, जिसमें परवेज हुदबॉय कहते हैं कि जहां पहले 5 शताब्दी पुरानी बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, वहां अब राम मंदिर बनने जा रहा है। यह राम मंदिर के चारों तरफ एक वेटिकन सिटी जैसा माहौल बनने जा रहा है। वेटिकन सिटी रशिया की एक कंट्री है, बहुत सुंदर कंट्री है, और जो अपने सांस्कृतिक धरोहर और आर्किटेक्चर के लिए जाने जाती है। अब हुदबॉय ने उसका उदाहरण क्यों दिया ये मुझे नहीं पता, पर कंट्री तो बहुत अच्छी। आगे लिखा है कि नए भारत में धार्मिक सांप्रदायिकता घृणा की दृष्टि से नहीं देखी जाती। परवेज ने इसे 2 वर्गों में बांटा है। पहला है, जिस तरह पाकिस्तान अपने हिंदू आबादी को कम दर्जे में रखता है, उसी तरह हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि वो उन आक्रमणकारियों की अनचाही औलादे हैं जिन्होंने एक प्राचीन भूमि को बर्बाद किया है और उसकी महिमा को लूटा है। दूसरा संदेश कांग्रेस के लिए है। वो कहते हैं कि आप बीजेपी के साथ दिखें, वरना आपको एक हिंदू विरोधी पार्टी के रूप में देखा जाएगा। अखबार में आगे लिखा है कि मार्च 2023 में जय श्री राम के नारे लगाती हुई एक भीड़ ने पुराने मदरसे और एक लाइब्रेरी को आग लगा दी। वहीं 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया था। तो हिंदुत्ववादियों का मदरसे और लाइब्रेरी को आग लगाना जैसे को तैसा वाली बात। परवेज कहते हैं, राम मंदिर उद्घाटन का जो समारोह है उसे मई में होने वाले आम चुनाव के रूप में देखा जा रहा है। परवेज कहते हैं कि बाबरी मस्जिद का टूटना मुसलमानों के लिए बड़ा दुखदाई है। सरकार द्वारा वादे किए गए कि मस्जिद बनाई जाएगी, पर वो नहीं बनी। पाकिस्तानी आवाम में जाकर पाकिस्तान की एक यूट्यूबर नायला ने ये जानने की कोशिश करी कि उनका इस पे क्या राय है। तो पाकिस्तान की आवाम कहती है कि हमें बड़ा दुख है कि राम मंदिर बन रहा है, दुनिया के सारे मुसलमानों को आकर इसका विरोध करना चाहिए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि अगर हमारा नेता इमरान खान होता तो राम मंदिर नहीं बनता। DW की एक बातचीत में जामत इस्लामी के उपाध्यक्ष इंजीनियर मोहम्मद सलीम ने कहा, ऐसा लगता है कि राम मंदिर का कार्यक्रम बीजेपी का चुनावी कार्यक्रम बनकर रह गया है। सलीम आगे कहते हैं कि राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव ने मंदिर की उद्घाटन की तुलना स्वतंत्रता दिवस से की है, जो गलत और आहत करने वाला है। पिछले दिनों RSS की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने मुसलमानों से अपील में कहा कि वो अपने मदरसों, मस्जिदों और दरगाहों में श्री राम जय राम जय जय राम के जाप करें। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो तब मस्जिदों, दरगाहों, मदरसों में, चर्चों में और गुरुद्वारों में
शांति पाठ। इंद्रेश की इस अपील पर सलीम कहते हैं कि अपने धर्म की पालन करने का हर व्यक्ति को आजादी है, उसे दूसरे के धर्म को पालन कराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इस्लामिक मामलों के जानकार और मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के पूर्व कुलपति प्रोफेसर अख्तर उल वासे ने DW से कहा, हमें इन परिस्थितियों में उकसावे की कोशिशों को खारिज कर देना चाहिए और मुसलमानों को सोशल मीडिया पर जाकर अनावश्यक बयानबाजी से बचना चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल कुछ सांप्रदायिक तत्व देश का माहौल बिगाड़ने में कर सकते हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष और सांसद बदरुद्दीन अजमल ने असम के बारपेटा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चेताया है कि मुसलमानों को सतर्क रहना चाहिए, उन्हें 20 से 25 तारीख ट्रेन सफर नहीं करना चाहिए, उन्हें घर में ही रहना। अयोध्या में राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के बाद फतवा मिलने पर ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख इमाम डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को पत्र लिखकर सुरक्षा मांगी। मनी कंट्रोल से बात करते हुए इलियासी ने बताया कि उन्हें फतवा या इस्लामिक आदेश और धमकी के वीडियो 28 जनवरी को प्राप्त हुए, जिसके बाद उन्होंने सरकार से इसमें हस्तक्षेप करने की मांग की। तो अब तक की इस वीडियो में हमने कवर कर लिया कि मुस्लिम कंट्रीज लोग किस पे क्या राय थी, पाकिस्तान किस पे क्या राय है, और जो भारत के इस्लामिक लीडर्स हैं उनकी राम मंदिर पे क्या राय है। अब हम बात करते हैं जो अयोध्या में लोकल मुसलमान हैं वो क्या कहते हैं राम मंदिर के ऊपर। अयोध्या राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन के अंदर आने वाले दुआरी कुआ मोहल्ले के वहीद कुरैशी ने द हिंदू को बताया कि हमें नहीं पता बाहर वाले क्या सोचते हैं, सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि कुछ भी अप्रत्याशित घटना नहीं होगी, मगर लाखों लोगों की भीड़ में कुछ तत्वों के इरादे गलत भी हो सकते हैं। उन्होंने अखबार को बताया कि हमारा परिवार अयोध्या में 1990 और 1992 में हुए सांप्रदायिक दंगों के गवाह हैं। शांति और सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के बार बार कहने के बावजूद भी कुछ परिवार ऐसे हैं जो 22 जनवरी के कार्यक्रम को लेकर चिंतित हैं। अब कोशिश करते हैं भारत के मुसलमानों की राय जानने की, जिसमें 74% मुसलमान मंदिर निर्माण से खुश हैं, 70% मुसलमान मोदी सरकार पर भरोसा करते हैं, 72% मुसलमान मानते हैं कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, और 70% मुसलमानों को लगता है कि भारत एक विश्व शक्ति बनकर उभरा है। कांग्रेस ने राम मंदिर कार्यक्रम में जाने से ये कहकर मना कर दिया कि यह कार्यक्रम बीजेपी और RSS का राजनीतिक परियोजना, जबकि कार्यक्रम में जाने के लिए निमंत्रण मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी को मिला था। इंडियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष पनक्कड़ सैयद सादिक अली शिहाब थंगल ने कहा कि लोग 22 जनवरी को अयोध्या में राम जन्मभूमि अभिषेक के नाम पर बीजेपी के हो रहे खेल को देख सकती है। थंगल कहते हैं कि हम सभी भगवान राम का सम्मान करते हैं और उनसे प्यार करते हैं, लेकिन बीजेपी राम मंदिर उद्घाटन से अपना राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है, जो हम नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि हम इस देश के अल्पसंख्यकों को इतिहास और बाबरी मस्जिद के इर्द गिर्द नहीं बांधना चाहेंगे, उन्हें हम प्रगति के रास्ते पर आगे ले जाना चाहिए। राम मंदिर पर सियासी खेल जारी है। इसी के बीच समाजवादी पार्टी के सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि राम तो हमारे मन में बसते हैं, हमें किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, राम जब बुलाएंगे हम चले जाएंगे। देश की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ देश के 4 शंकराचार्य वो भी इस समारोह में नहीं गए, तो उनके ना जाने का क्या कारण था, चलिए जानते हैं। 4 शंकराचार्यों में से एक स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ये कहते हैं कि ये प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रोक्त विधि से नहीं की गई, इस समारोह में हम क्यों जाए। उनका ये मानना है कि शास्त्र कहते हैं विधि अनुसार प्राण प्रतिष्ठा ना होने पर मूर्ति में देव विग्रह की बजाय भूत पिशाच बेताल आदि हावी हो जाते हैं, जिसकी पूजा का विफल अशुभ मिलता है। ऐसे समारोह में हम ताली बजाने क्यों जाएं? ये एक राजनीतिक समारोह है।
अगले शंकराचार्य हैं स्वामी अभिमुक्तानंद सरस्वती। उनका मानना है कि जब मंदिर का काम पूर्ण नहीं हुआ है उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। अपूर्ण मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की आज्ञा शास्त्र नहीं देते। अगले शंकराचार्य हैं स्वामी सदानंद सरस्वती। उन्होंने मुखर रूप से कुछ नहीं कहा, मगर ये स्पष्ट है कि वो भी इस समारोह में नहीं आ रहे। शंकराचार्य महासानिध्यानय स्वामी भारतीय तीर्थ ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है और उन्हें आनंद मनाने को कहा है। यहाँ तक हमने बात कर ली लोगों के रिएक्शंस की। अब हम बात करने वाले हैं कि राम मंदिर निर्माण में लोगों ने कितना समर्थन नहीं दिया, यानी कि चंदा दिया। राम मंदिर को बनाने में जनता से 30 अरब रुपए यानी कि 4.2 अरब डॉलर का चंदा मिला है, जिसमें से अब तक लगभग 18 करोड़ डॉलर यानी कि 15 अरब रुपए खर्च होने के अनुमान है। मंदिर निर्माण में सबसे ज्यादा दान जोधपुर राजस्थान से 214 करोड़ रुपए दिया गया है। श्री राम तीर्थ ट्रस्ट की माने तो राम मंदिर निर्माण में अब तक 18 करोड़ राम भक्तों ने भारतीय नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में 3,200 रुपए की समर्थन निधि जमा की है। ये थी हमारी राम मंदिर सीरीज की आखिरी वीडियो। इसमें हमने लगभग सब टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, जिसमें हमने पहले राम मंदिर के इतिहास की बात करी है, जिसमें बाद में हमने राम मंदिर के विवरण की बात करी, जिसमें हमने बाद में बात करी है कि राम मंदिर पर लोगों के क्या रिएक्शंस हैं, और लास्ट में हमने बात करी है कि देश में से कितना चंदा आया है राम मंदिर के बनने की। ये हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है गाइस। अगर एक साथ करते तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती है। कोशिश करिए कि पूरे टॉपिक्स क्लियर करें, और अगर कुछ बच गया है तो छूट गया है तो आप कमेंट जरूर करें, उस पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर वैल्यू मिलती है सब्सक्राइब करें।